इस रिसर्च में सामने आया है कि पिछले 5 सालों में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट से मौतें हुई हैं। CRRI ने ये रिसर्च NCR के सभी फ्लाईओवर्स और हाईवे पर किया था। इस रिसर्च में सामने आया है कि NCR की सभी सड़कों और हाईवे में सबसे ज्यादा खतरनाक और हादसों को अंजाम देने वाला हाईवे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे ही है। ये हाईवे पिछले 5 सालों में 51 लोगों की जान ले चुका है, जो कि NCR के सभी फ्लाईओवर्स और हाईवे में सबसे ज्यादा है। आइए जानते हैं पिछले 5 सालों का आंकड़ा। साल 2008 में इस हाईवे पर कुल 10 एक्सीडेंट हुए, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हुए। वहीं साल 2009 में कुल 24 एक्सीडेंट हुए, जिनमें 24 लोगों की जान गई और 23 घायल हुए। साल 2010 की बात करें तो कुल 11 एक्सीडेंट हुए, जिनमें 4 लोगों की मौत हुई और 8 घायल हुए। वहीं साल 2011 की बात करें तो उस साल कुल 13 एक्सीडेंट हुए, जिसमें 10 लोगों की जान गई और 3 घायल हुए। पिछला साल यानी 2012 की बात करें तो कुल 9 एक्सीडेंट हुए, जिनमें 8 लोगों की मौत हुई और 4 घायल हुए। यानी कुल मिलाकर पिछले 5 सालों में 67 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिनमें 51 लोगों की जान गई और 42 लोग घायल हो चुके हैं। पिछले 5 सालों की इस रिपोर्ट से ये तो साफ है कि एक्सीडेंट का शिकार हुए लोगों में घायलों के मुकाबले मौत का ग्राफ ज्यादा है। यानी अगर इस एक्सप्रेसवे को मौत का एक्सप्रेसवे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अपूर्व मिश्रा, श्रेय न्यूज। अभी तक हमने आपको बताया कि इस हाईवे पर पिछले 5 साल में कितने एक्सीडेंट हुए और कितने लोगों की इन हादसे में जान चली गई। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इन हादसों की वजह क्या है। आखिर क्यों है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे मौत का एक्सप्रेसवे। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे क्यों बन गया है मौत का एक्सप्रेसवे। कौन है जो निगल रहा है जिंदगियां। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इस एक्सप्रेसवे पर पिछले 5 सालों में 67 रोड एक्सीडेंट को अंजाम दे चुकी है। ऐसा क्या है इस एक्सप्रेसवे में जो निगल चुका है अब तक 51 लोगों की जिंदगी। हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बन गया है ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे अब मौत का एक्सप्रेसवे। पहली वजह, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हादसों की सबसे बड़ी वजह है ओवर स्पीडिंग। एक रिसर्च के मुताबिक इस 20 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति प्रशासन द्वारा नियमित की गई गति सीमाओं से ज्यादा होती है और इन्हें रोकने के लिए भी कोई खास इंतजामात नहीं होते हैं। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर छोटी गाड़ियों के लिए गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि बड़ी गाड़ियां जैसे बस और ट्रक के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन CRRI की रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर लोग गति सीमाओं से कहीं ऊपर गाड़ियां दौड़ाते हैं। रिसर्च के मुताबिक सीधे रास्ते पर गाड़ियां 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं और घुमावदार मोड़ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जिन बसों और कमर्शियल वाहनों को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना चाहिए, वो 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं, जिनकी वजह से हादसे के आसार और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, गौतम बुद्ध नगर एक्सप्रेसवे कहते हैं इसको। इस पे एक्सीडेंट का मेन कारण है एक तो स्पीड और बीच बीच में कुछ जगह कट खुले हुए हैं। जब देखते होंगे 82 के पास है, 93 के पास है, फिर आगे भी खुला हुआ है, ऐसे दोनों तरफ खुले हुए हैं। उन कट से अचानक गाड़ी आ जाती है और वो कंट्रोल नहीं हो पाती फिर। दूसरी वजह,
एक्सप्रेसवे पर हादसों की दूसरी बड़ी वजह है आम लोगों के लिए रोड क्रॉस करने के लिए कोई सुविधा न होना। इस पूरे 20 किलोमीटर के हाईवे पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रोड क्रॉस करते हैं। और इन्हीं में से कुछ गाड़ियों की चपेट में आकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। हम इस वक्त जो एक्सप्रेसवे है उस पर मौजूद है। उसकी एक जो कारण है, बताया जा रहा है कि ओवर स्पीडिंग की जाती है और इस पूरे 20 से 22 किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें जो पैदल यात्री हैं उनके लिए कोई जो है सुविधाएं नहीं दी गई हैं। हम इस वक्त वहीं पे मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बीच में थोड़े बहुत जो कट दिए हुए हैं उनमें ही कुछ पैदल यात्री होते हैं और जो अपनी जान जोखिम में डालकर, देखिए आप किस तरह से ये 3 लोग जो है दूसरी तरफ से पूरे रोड क्रॉस करके आए हैं अपनी जान जोखिम में डालकर, क्योंकि पूरी पेडेस्ट्रियन कोई क्रॉसिंग नहीं है पूरे 20 से 25 किलोमीटर के एरिया में। इसलिए ये लोग रोजाना इसी तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर एक्सप्रेसवे को एक तरफ से दूसरी तरफ पार करते हैं। साथ ही जो ओवर स्पीडिंग होती है, जो लिमिट दी गई है, स्पीड लिमिट को ड्राइवर्स क्रॉस करते हैं, वो भी एक बड़ा कारण है कि जो मौतों का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और कोशिश ये की जाए कि जो ओवर स्पीडिंग है उसको रोका जाए और कुछ स्टेप्स ऐसे उठाए गए हैं जिनकी वजह से जो मौतों का ग्राफ है, एक्सीडेंट्स का ग्राफ है, वो धीरे धीरे नीचे आए। तो देखा आपने किस तरह से ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रोड क्रॉस कर रहे थे। इन्हीं में से कुछ लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा भी और कई बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से एक्सप्रेसवे पर इस कदर मौत का खूनी खेल चलता रहता है। न जाने कब प्रशासन जागेगा और कब इस मौत के एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव शांत होगा। अपूर्व मिश्रा, श्री न्यूज़।